देखो महाराज, समझदार को इशारा काफी होता है। समझ गए तो बात बन गई, नहीं तो बिगड़ गई। हैं? समझ गए तो बात बन गई, नहीं तो बिगड़ गई और तुम्हारी जिंदगी दो कौड़ी में कड़ गई। हाँ, अगर बात हमारी समझ गए तो बात बन गई, नहीं तो अच्छी खासी जिंदगी दो कौड़ी में कड़ गई। ये संसार के नाते रिश्ते धन दौलत सब माया है, केवल जिंदगी में माधव का प्रेम ही सर्वस्व सार है। और कई बार ऐसी भी बातें होती हैं, कई बार लोग बहाने बहाने से कुछ और कहना चाहते, व्यक्ति समझता कुछ और है। जैसे एक बार एक महात्मा एक बूढ़ी माता जी के घर गए, भंडारे पे न्योते में निमंत्रण में बूढ़ी माता जी के घर एक महात्मा गए, बैठ गए। हाँ। माता जी बड़ी सीधी सादी थी। अरे महाराज आप बहुत अच्छे आए, भंडारा पवाया, भोजन परोसा, लेकिन पापड़ परसना भूल गई। पापड़ की प्लेट सामने रखी। अब माता जी लगी बातों में, लेकिन महात्मा जी के सामने थाली पर नजर पापड़ पर, और सब तो परसा है पर पापड़ नहीं दिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो तुम्हें प्राप्त हो वो दो कौड़ी का नजर आता है। कई बार प्राप्त चीज करोड़ों की दो कौड़ी की नजर आती है, और जो दो कौड़ी की चीज होती है वो तुम्हारे हाथ में ना हो, वो करोड़ों की नजर आती है। हाँ, ऐसा हाल है सबका। जिसके पास जो हो है उसकी कीमत नहीं समझते, और जो नहीं है उसकी कीमत बड़ी अनंत समझते हैं। यही जिंदगी में भूल है। तो महात्मा के सामने 56 भोग रखा, फिर लेकिन नजर पापड़ पर। अब पापड़ मिले तो मिले कैसे? महात्मा भी कम चतुर नहीं थे। बोले माता जी आज तो आपकी बड़ी कृपा है, हम जिंदा बच गए। माता जी बोली क्यों महाराज ऐसा क्या हुआ? अरे माता जी भगवान की कृपा, आपके दर्शन बदे थे तो हो गए, नहीं तो आज आपके दर्शन नहीं होने थे। बोले क्यों? आज हम रास्ते में आ रहे थे, बड़ा लंबा सांप। महाराज कितना लंबा? बोले माता जी इतना लंबा जितना यहां से पापड़ की प्लेट है। अरे माता जी बोली महाराज महाराज आपने ठीक ध्यान करवा दिया, हम पापड़ परसना तो भूल ही गए। बोले बस माता जी इतना ही लंबा सांप था। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। यही जिंदगी है कि हमारे शास्त्र भी हमें कुछ समझाना चाहते, भगवान की कथा, भगवान की लीला कुछ समझाना चाहती, लेकिन हम मोह में, माया के प्रपंचों में समझ नहीं पाते। लेकिन जो समझ जाते वो जग जाते, और जो जग जाते जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। सोने का मतलब ये नहीं कि तुम बिस्तर पर हो ना, बोलो सीताराम। सोने का मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तर पर सो रहे। सोने का मतलब ये भी है कि जागते हुए भी अधर्म को तुम देख रहे, धर्म का साथ नहीं दे रहे, ये भी एक सोना है, ये भी एक निद्रा, ये भी ये जीते जी सोना है। एक बात है, कई लोगों को भगवान की कथा में ही नींद आती। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवें या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। हाँ, कई बार भगवान की कथा में नींद बहुत गहरी आती है कई लोगों को। हम हरियाणा में एक बार कथा कर रहे थे, भारी मोटो जजमान बनो तो कम से कम 3 क्विंटल को, वो बनो जजमान कथा का। तो उसकी आदत थी कि हम कथा में जहां मंगलाचरण करिए, कीर्तन करिए और भागवत शुरू करें, सोई वो सो जाए। 2-3 दिन तो हम सहत रहे। चौथे दिन हमें बड़ी गुस्सा आई। हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कथा होती है तुम सो जाते हो। अरे इतने दूर से आए, भगवान की कथा सुना रहे, सुनो, बार बार मौका थोड़ी मिलना, भजन करो, कथा सुना करो। बोले गुरुजी कथा कितने दिन की है? हमने कही 7 दिन की है। 4 दिन तो हो ही गए, 3 दिन और बचे। बोले गुरुजी 10 दिन और बढ़ा दो। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी हम जिंदगी भर गोली खात खात मर गए, आज लो नींद नहीं आई। और आपकी कथा में ऐसा जादू है कि बैठो बिना गोली के आ जा। हम कही तुम्हारी ठटरी पर है न कथा, हमारी कथा, इसका मतलब हमारी कथा सुभाती है। बोले नहीं नहीं नहीं, कथा में इतना हम डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कब सो जाते। ऐसे भी श्रोता होते हैं
इन्हें श्रोता नहीं कहते, इन्हें कहते सोता। ये है सोता। ऐसे ही एक और श्रोता, वो कथा में आया, बैठ गया। अच्छा, कथा में बैठा, उसकी दुकान थी कपड़ों की दुकान। कथा में बैठा, वो आते ही सो गया। और सोया सो तो ठीक है, सोते सोते सपना भी देखने लगा। हाँ, कई लोग ऐसे होते भी, वो सोते सोते सपना देखने लगा। सपने में क्या देख रहा है कि हम कपड़े की दुकान पे बैठे हो, कपड़ा बेच रहे। बैठा कथा में, पर सपना देख रहा है कि हम कपड़े की दुकान पे हैं और कपड़ा बेच रहे। इतने में सपने में ही एक ग्राहक आया, बोले कपड़ा चाहिए, लाल निकालूं या पीला, कौन सा कलर चाहिए? ग्राहक ने कहा हरा बैगनी छोड़कर कोई भी कलर दिखाइए। सपने में ही वह साहूकार बोला यह कपड़ा ले जाइए, घर द्वार जब पहनकर निकलेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आप इस वस्त्र को पहनिए। जो ग्राहक था और जो सेठ था, दोनों बात कर रहे थे सपने में। ग्राहक बोला कितने का? बोले 5 रुपया मीटर। तब बोला, ग्राहक बोला कितने का? सेठ बोला 5 रुपया मीटर। ग्राहक ने कहा रेट बहुत ज्यादा है, इतने में हमको घाटा है, हम नहीं ले पाएंगे, हम जा रहे हैं। अगर आपको देना ही है तो रेट रुपया 4 लगाइए। सेठ बोला 4 में नहीं बन पाएगा। ग्राहक बोला बने या ना बने, हम तो 4 ही देंगे। सपने में ही ग्राहक जाने लगा। साहूकार फड़फड़ाने लगा कि ग्राहक भाग जाएगा तो हाथ फिर क्या आएगा। सुबह सुबह बोनी का टाइम है, कपड़ा बिक जाने दो, 5 रुपया ना सही 4.5 तो आने दो। तो ग्राहक को देखकर साहूकार चिल्लाया, सपने में ही पुकार कर बुलाया, ग्राहक जी इधर आइए, 4 रुपया में बात नहीं बनेगी, 4.5 रुपया में ही ये कपड़ा ले जाइए। बात यही नहीं हुई। और जैसे ही वो चिल्लाया और जोर से बोला ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। आप कितने हो? 1। आप 1 हो, आपका नाम पूछा जाए तो आप अपना नाम भी बताओगे, हमारा नाम ये है। आप 1 हो, लेकिन आप 1 में भी अनेक हो। आप पिता के पुत्र हो, पुत्र के पिता हो, पत्नी के पति हो, भाई भी हो, बहन के भाई हो, आप मामा जी भी हो, आप साले भी हो, आप जीजाजी भी हो तो 1, पर नाते बहुत अनेक। हर लोग अपनी अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। आप हो 1, लेकिन कितने विविध रूप हैं आपके। किसी के लिए आप पिता हो, किसी के लिए आप मित्र हो, किसी के लिए आप सखा हो, किसी के लिए आप सहेली हो, किसी के लिए आप मामा हो तो 1, परंतु आपके भी अनेक रूप हैं। उसी प्रकार हमारे परमात्मा हैं तो 1, लेकिन भक्तों के लिए अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान भी हैं तो 1, लेकिन अनेक रूप में प्रकट हो जाते। अनेक रूप कौन से? कभी राम तो कभी घनश्याम, तो कभी हनुमान, तो कभी संत बनकर के प्रकट हो जाते। लेकिन भगवान है तो 1। ऐसे समझो, ये समझना आपके लिए जरा कठिन हो जाएगा विषय। ऐसे समझो, आज आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। सोना देखा, गोल्ड तो 1 है, लेकिन उसके आभूषण अनेक बन जाते हैं। हार बन जाए, नाक की कील बन जाए, मंगलसूत्र बन जाए, पंचाली बन जाए, हाथ का कड़ा बन जाए। सोना तो 1 है, आभूषण अनेक है। जैसे मिट्टी तो 1 है, पर बर्तन अनेक बन जाते हैं। घड़ा बन जाता, मटका बन जाता, कुल्हड़ बन जाता, सुराही बन जाता, कचौला बन जाता। मिट्टी तो 1 है, पर उसके आकार अलग अलग से अलग अलग नाम हो जाते। वैसे ही हमारे राम जी और हमारे श्याम जी हैं तो 1, लेकिन भक्तों के लिए वही राम बनकर प्रकट भय, वही घनश्याम बनकर प्रकट भय हैं।
इसलिए हमने कहा बंसी का बजाना तो खेल भी है, परंतु धनुष से उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना, भगवान एक हैं, उनकी लीलाएं अनेक, रूप अनेक, नाम अनेक। एक संत बहुत अच्छी गीत गाते थे, हर देश में तू, हर भेष में तू,